इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का लोकार्पण करेंगे सीएम और 165 करोड़ की लागत से बना है ये सीबीजी प्लांट। बांसगांव को 222 करोड़ की सौगात भी देंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी से जुड़ी हुई। बांसगांव को 222 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो यूपी में आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी रहेंगे और गोरखपुर में सीबीजी प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ ये जो दौरा है सीएम योगी का, वो कई मायनों में खास रहने वाला है। बांसगांव को 222 करोड़ की सौगात देंगे सीएम योगी। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। देखिए, चुनाव सर पर है और इसी को देखते हुए गोरखपुर जो उनकी सीट रही है, जो अब इस बार जो सदस्य वहां से उतारे जा रहे हैं वो दूसरे उतारे जा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर जो है वो उनका स्थान रहा है, उनकी प्रमुख जगह रही है सीएम योगी की। और इसी को देखते हुए सीएम योगी का आज ये दौरा जो है वो कई मायनों में खास रहने वाला है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अक्षत दत्त जोशी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अक्षत, क्या कुछ अपडेट है? भारती, बिल्कुल। देखिए, आज जैसा कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और साथ ही आपको बता दूं कि बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के को 222 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे आज सीएम, क्योंकि 68 करोड़ रुपए से अधिक की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 154 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं सीबीजी प्लांट समेत इन सभी विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास का समारोह धूरियापार की बंद चीनी मिल परिसर में आज शुरू किया जाएगा। शुक्रवार आज देखिए दोपहर के बाद धूरियापार की बंद चीनी मिल में के जो 50 एकड़ का जो परिसर है उसमें बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने की जिम्मेदारी इंडियन ऑयल को दी गई थी। साथ ही बता दूं कि इसका शिलान्यास आज योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 18 सितंबर 2019 को किया था, जिसके पहले चरण में सीबीजी और दूसरे चरण में एथेनॉल का उत्पादन किया गया था। देखिए, इससे कहीं ना कहीं एक सीधा जो फायदा होगा वो किसान को होगा, क्योंकि किसान को धान काटने के बाद जो पराली निकलती थी जिसको जलाने पर काफी प्रदूषण होता था, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी इसमें, और किसानों की जो पराली है उसका पैसा उनको दिया जाएगा। साथ ही जो प्रदूषण फैलता था उससे भी कहीं ना कहीं बहुत लाभ मिलेगा आम जनता को। अक्षत, क्या लगता है आपको, जितनी तेजी से यूपी में विकास की गति बढ़ रही है उतनी ही तेजी से जो मिशन 80 रखा गया है वो भी पालेगी बीजेपी सरकार यूपी में? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से अभी तक की योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल रहा है, जैसे कि इनका पहला कार्यकाल था 2 था, फिर उसके 2.0 था, उसके बाद 2.2 रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में महिला सुरक्षा के जो दावे थे वो बखूबी दिखाई दिए, सड़कों पे दिखाई दिए हैं। जो इनके अपराधियों को लेकर 0 टॉलरेंस की नीति थी वो भी बखूबी देखने को मिली है। साथ ही जिस तरह का एक लॉ एंड ऑर्डर जो राज्य में होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले की सरकारों में हमने देखा कि अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था और विकास कार्यों में भी वो रफ्तार भी यूपी को नहीं कभी देखने को मिली जो इस बार मिली है। यूपी में इस बार अगर हम देखें तो रोड के नेटवर्क का जाल काफी तेजी से बना है। कई ऐसे जो करीबी गांव के क्षेत्र थे जिनको आउटर लिंक रोड से जोड़ा गया है, जिसके बाद उनमें काफी रफ्तार देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं विकास तो देखने को मिला है जो जनता में साफ तौर पर देखने को मिलता है हम लोगों को। तो उसको देखते हुए अगर बात कही जाए कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पूरा यूपी को एजेंडे के तौर पे लेके चल रहे हैं, यूपी को नंबर 1 के तौर पे लेके चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। भारती, अक्षत, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो विकास परियोजनाएं आज दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, वो कितने मायनों में खास रहने वाली हैं? क्या असर उनका आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और क्या विकास पर पड़ेगा? देखिए, अगर आज की जो परियोजना है उसको अगर देखा जाए तो अब जो पराली किसान जलाते हैं, सबसे प्रमुखता पे अगर देखें तो ये सबसे अहम रहेगा, क्योंकि प्लांट के लिए 70,000 मीट्रिक टन पराली गोरखपुर के आसपास के जो 35,000 किसान हैं उनके माध्यम से खेतों तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद पराली एकत्रित करने के बाद किसानों को उसकी आय में बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही जो पराली जलती है उनकी समस्या से निजात मिलेगा। इसके बाद अगर इससे हट करके हम बात करें तो 221 महिलाओं
महिलाओं को मुख्यमंत्री के हाथों से सिलाई मशीन भी आज दी जाएगी। कहीं ना कहीं देखिए महिला जो सशक्तिकरण है उसका भी इसमें एक परियोजना इसमें भी है, क्योंकि गोरखपुर पहुंचेंगे जब उसका गोरखपुर विश्वविद्यालय में सिलाई मशीन कढ़ाई शिविर का जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां पे 221 महिलाओं को निःशुल्क मशीनें वितरित की जाएंगी, जिससे महिला आत्मनिर्भर बन सके। तो कहीं ना कहीं देखिए जो योगी आदित्यनाथ की परियोजनाएं हैं उनमें महिलाओं को लेकर कोई ना कोई एक परियोजना ऐसी जरूर रहती है उनकी योजना में, जिससे महिला आत्मनिर्भर बने, सशक्तिकरण हो सके महिलाओं का। बिल्कुल अक्षत, और आगामी लोकसभा चुनावों में एक सवाल फिर से उठने वाला है कि यूपी में काबा, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब देखिए बिल्कुल विपक्ष की अगर बात करें तो वो लगातार योगी आदित्यनाथ को उनको घेरने की कोशिश करती है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की हम बात करें, क्योंकि हम लोग अक्सर फील्ड पे निकलते हैं और आम लोगों से रूबरू होते हैं, तो जो आम जनता है वो तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से और योगी आदित्यनाथ के कार्यों से बहुत खुश है। और ये आम जनता से जब हमने बात की है कई बार फील्ड पे जाके, तो उनका यही कहना है कि इस बार यूपी के जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को एक मजबूत रिजल्ट देखने को मिलेगा। अक्षर, जमीनी स्तर की आपने बात की, बीजेपी के मुकाबले और कौन सी पार्टी है, समाजवादी पार्टी या बसपा, किसको आप कहना चाहेंगे कि वो भी अभी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, उसका पलड़ा भी भारी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए जहां तक बात की जाए बसपा की तो मायावती जी वो काफी लंबे समय से फील्ड पर एक्टिव नहीं हुई हैं। वो इससे पहले विधानसभा चुनाव में उनको देखने को मिला था कि उन्होंने 18 मंडलों में रैली की थी, जिसके बाद उसके 18 मंडल में रैली के बाद फिर वो वापस अपने ऑफिस में चली गई थी। तो देखिए बसपा इस बार कहीं फाइट में नहीं है, क्योंकि बसपा का हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, उसमें बसपा का वोटिंग रेट गिर रहा है। क्योंकि बसपा को डैमेज करने के लिए अब देखिए कांग्रेस भी है जो दलितों की राजनीति करती है, पिछड़ों की राजनीति करती है, वहीं समाजवादी पार्टी भी है और वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी है जो बसपा को काफी डैमेज कर रही है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें, देखिए समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमेशा से बीजेपी के पास रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी में काम नहीं कराया। अखिलेश यादव ने यूपी में कार्य कराया है। वो बात अलग की है कि वो अपने परिवारवाद की भेंट उनका कार्यकाल थोड़ा सा चढ़ गया, जिसकी वजह से आम जनता में एक निगेटिव प्रोस्पेक्टस, एक निगेटिव विचारधारा लोगों के मन में बनी अखिलेश यादव को लेकर के, जिसका काफी बार हमने देखा कि टीवी पे अखिलेश यादव को लेकर ट्रोल भी किया गया कि जो पिता के नहीं हुए, जो चाचा के नहीं हुए, वो आम जनता के क्या होंगे। लेकिन अगर मजबूत विपक्ष की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी अभी भी बीजेपी को एक मजबूत टक्कर दे सकती है। भारती अक्षर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आज का जो पूरा कार्यक्रम है जहां सीएम योगी पधारने वाले हैं, उसमें क्या वो जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे बाद में? जी बिल्कुल, आज देखिए केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हरदीप पुरी भी आज वहां गोरखपुर पहुंचेंगे। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बाग गांव है वहां से जो सांसद है वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ आम जनता को संबोधित भी करेंगे वहां पे साथ ही। ठीक है अक्षर, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।